जय श्री राम दोस्तों और सभी साधु संतों को जय श्री राम और मेरे प्यारे बहन बहनों को भी जय श्री राम। और गुरुदेव भगवान की कृपा से बोल रहा भैया अपन ये वाणी सब भगवान का भैया अपन तो बज रहे हैं मैत्य जैसा भगवान बुलवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम दाल 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 दाल। तो एक भक्त की कहानी बताएंगे राम प्रसाद की। तो एक समय की बात थी जो मतलब एक संत था वो ब्राह्मण, तो उनका परिवार सब लोग मर गए। तो अड़ोसी पड़ोसी को लोगों ने बोल रहा अरे अरे बहुत बुरा हो गया ये। तो अब वो ब्राह्मण ने क्या सोचा होगा, तो अब तो चलो सब तो मर गए, अब तो भजन ही करेंगे। तो गया वो जंगल में वो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण देवता तो भजन करने लग गए, 24 घंटे ऐसा हो जाता कभी कभी ऐसा वैसा। तो सामने सीताराम दरबार प्रकट हो गए। लक्ष्मण भैया, शत्रुघ्न भैया, भरत भैया, हनुमान भैया सब सीताराम भगवान प्रकट हो गए। तो राम जी ने बोला उस ब्राह्मण से हम सिर्फ एक ही शब्द कहेंगे और अंतर ध्यान हो जाएंगे। तो हाँ जी बोलो भगवान, ऐसा बोला ब्राह्मण ने। तो विवाह करो बस, तब अंतर ध्यान हो गए। तो ब्राह्मण बोले अरे प्रभु आप कहाँ गए, आपके बिना मैं नहीं जी सकता। ऐसा थोड़ा व्याकुल होने लगे और फिर हो गया वो समय। तो ब्राह्मण गए गांव में, तो सभी के अड़ोसी पड़ोसी बोलने लगा तुम कहाँ गए, तुम्हें कितना खोजा ढूंढा जंगल में, तुम किधर गए थे। हम गए थे। ब्राह्मण देवता बोले हम तो गए थे भजन करने राम जी का। तो ऐसा बोले ब्राह्मण ने। हाँ अच्छा वो आ गए हम तुम्हें बहुत ढूंढा था। हमने बोला कहीं मर गए होंगे, हमने ऐसा सोचा, लेकिन तुम फिर आ गए। आ जाओ खाना रोटी दे दिया उस ब्राह्मण को अड़ोसी पड़ोसी लोगों ने। तो वो भगवान का मतलब बात याद आ गई। तो वो तो गए मतलब घर भरों में, तो ऐसा बोलने लग गया। तो वो एक घर में गए तो बोले ब्राह्मण बोले मैं योग्य वर हूँ क्या, नहीं ऐसे बोले क्या आपकी बेटी है। वो बोले हाँ। तो ब्राह्मण बोले उसका विवाह हो गया। बोला नहीं, ऐसे बोले मतलब जो घर में गया उन लोग का पिता होगा। उन्होंने बोला नहीं, तो हमसे विवाह करोगे, हमसे विवाह करवा दोगे। तो बहुत मारो उस बेचारे को वो लोगों ने। तो थोड़ी रोने लगे, थोड़ा व्याकुल तो हो जाता। तो सोचने लगे मैं कैसे बताऊँ, मुझे भगवान ने आज्ञा दी है मुझे विवाह करो, मैं कैसे बताऊँ, इन लोग समझ में नहीं पाएंगे। और क्योंकि संसार का लोगों कुछ समझ में नहीं जाता। तो वो घर हो गया। तो दूसरे घर में गए, तो वो घर में एक ब्राह्मण था। और ये ब्राह्मण गए उस घर में। तो क्या आपकी बेटी है, ऐसा बोला उस ब्राह्मण ने। तो उसने बोला, ब्राह्मण ने बोला हाँ। तो ब्राह्मण देवता बोले क्या उसकी विवाह हुई। उसने बोला नहीं। तो ब्राह्मण देवता बोले और क्या मुझसे विवाह कर सकोगे आपकी बेटी का, मैं योग्य वर हूँ, मुझसे विवाह करवा दो इसका। तो उस ब्राह्मण देवता को मतलब बहुत प्रशंसा हो गई। तो बहुत मतलब प्रशंसा हो गई, अच्छा लगा। तो उसके साथ उसका बेटी का विवाह कर दिया ब्राह्मण देवता के साथ। तो ब्राह्मण अब तो मुगलों का मतलब औरंगजेब ने बहुत आक्रमण किया था उनके देशों में मतलब गांव में। तो उससे वो निकल कर चले गए जयपुर के राजा के पास। तो वहाँ पर रहने लगे वो राजा का एरिया गांव में रहने लगे वो ब्राह्मण देवता। और उसकी पत्नी हो गई। थोड़ी देर सालों बीतता हुआ तो एक उसका बच्चा हुआ, उसका नाम राम प्रसाद रख दिया। तो थोड़ा और मतलब बड़े हो गए। तो मंदिर था आस पास में, तो गए मंदिर में दर्शन करने को देते लगते। तो थोड़ा तो बड़े हो गया फिर तो मतलब मंदिर में एक गोसाई जी था और उनका 2 बच्चे था और एक काना भैया कनुआ। तो वो कि नहीं मतलब रोज कंचे खेलते थे उन बच्चों के साथ। तो कृष्ण भगवान को बोले, वो राम प्रसाद ने बोले अरे ये नहीं आते, ऐसे खड़े रहता क्या। तो ऐसा बोले तो ऐसे खड़े रहता क्या, ये खेलने नहीं आता क्या। वो नहीं उनको रन दो, ऐसा रोज बोलता था उनको रन दो, कंचा खेलता था ऐसा।
गोसाई जी के 2 पुत्र थे, उनके साथ खेलता था कंचा, रोज रोज खेलता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो 2 बच्चे गोसाई जी के अपने मम्मी के गांव चले गए, माता के गांव चले गए। तो राम प्रसाद को मालूम है ना, वो रोज कंचे खेलने को जाता था। तो मंदिर में गए फिर कंचे खेलने को, तो ऐसा ऐसा बता दिया अड़ोसी पड़ोसी, मतलब पहरेदारों ने मंदिर का। तो चले गए तुम्हारे दोस्तों माता के गांव में, तो तुमको कंचे खेलने वाला कोई ना, ऐसा बोला पहरेदारों ने, जो मंदिर का रक्षा करता, मतलब खड़े रहता। तो मतलब थोड़ा आ जाता बच्चों ने। तो राम प्रसाद ने बोला, राम प्रसाद अरे ये तो है, ये इसके साथ खेल। तो मतलब ठाकुर जी को मतलब बहुत मतलब उसके साथ खेलने का मन हो रहा ठाकुर जी को। तो क्या करा, 2 चौकी पहरेदार थे मंदिर का, तो एक को कि नहीं राय का खड़ा पड़ गया, गड़बड़ कर दिया और वो गए बाथरूम में, संडास बाथरूम में। और एक को बहुत जोर से खाने का इच्छा प्रकट किया और वो भी गए उसके घर में। तो ठाकुर जी अब तो कोई नहीं है, चलो भाई अब। तो ठाकुर जी अब आ गए, क्या रे तू मेरे को बहुत रोज परेशान करता, बहुत चिढ़ाता ना तू मेरे को, चल अब कंचे खेला, चल ला गोटी कंचा, ऐसे बोलने लग गया ठाकुर जी उसको। चल आजा, तू मेरे को बहुत चिढ़ाता ना, आओ करके लो आ गया मैं, लाओ अपना कंचा। तो ठाकुर जी अरे, तो एक बार तो राम प्रसाद तो देखने लगा ठाकुर जी को, नहीं ठाकुर जी अरे आ जाओ राम प्रसाद ने बोला आ जाओ। तो ठाकुर जी ने कंचा मांग लिया उससे, तो एक एकदम में 10-10 कंचे फोड़ रहा था ऐसा लेट के। और राम प्रसाद उनको मतलब अरे तुम्हारे गाल कितना सुंदर है, कितना कोमल है, बहुत सुगंध आ रहा। मतलब ठाकुर जी कंचे के रहा है और उनको मतलब ऐसा वैसा कर रहा, और उसको हाथ को भी मतलब बहुत अरे कितना सुंदर है, ऐसा सोचा तो बहुत मतलब किसी का नहीं देखा मैंने, कितना सुंदर है। ठाकुर जी बोला मेरे को परेशान मत करना, मेरे को कंचे खेलने दे, ऐसा बोलने लग गया राम प्रसाद। तो राम प्रसाद वो भी खेलने लगा, मतलब ठाकुर जी को बहुत अरे तुम्हारे गान कितने सुंदर है, अरे मोरपंख, अरे वाह, अरे पीताम्बर, अरे वाह, अरे बांसुरी, अरे वाह। मतलब राम प्रसाद एकदम मतलब मतलब बहुत ऐसे करने लगा, ऐसा अरे वाह, ये तोचा तो किसी का मैंने ऐसा देखा नहीं, इतना क्या सुंदर है। तो वो लीला तो हो गई, फिर सब जने आने लगे, मतलब 2 आने लगे। ठाकुर जी अंतर्यामी है भगवान, तो उनको कि नहीं आ गया मन में, अरे ये दोनों तारा जो पहरेदार वन, तो जल्दी कंची को किसी में रख दिया और गए और अपनी जगह पे जैसे का वैसे रख गया। तो ठाकुर वो राम प्रसाद रोने लगे, सब लोग आने लगे और ऐसा करने लग गया। तो इसी के साथ जय श्री राम, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक कथा और बाकी था, उसका आधा लेकिन दूसरे वीडियो में बताएंगे भैया। आओ मतलब क्षमा करना हमको आधा वीडियो के लिए, एक काम याद आ गया, उधर बैल मेरा चरा रहा और मैं इधर वीडियो बना रहा, तो लोग खेत के अंदर चले गए, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, शंभु, जय श्री राम महादेव, जय कान्हा जी की जय।